नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार आप सभी का स्टडी वंदे मातरम यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो आज पहली क्लास है हमारी इसकी, जो हम आज अनुपात व समानुपात पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों, ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखिएगा और थोड़ी सी जानकारी दे दें। जो स्टडी वंदे मातरम यूट्यूब चैनल है, इस पर हर एक एग्जाम के लिए चैप्टर बाय चैप्टर एकदम बेसिक से क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो यदि आपने अभी तक स्टडी वंदे मातरम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑल ऑन करें, ताकि हमारी क्लास जो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को यदि आप देख रहे हैं तो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आज पहली क्लास है। बहुत ही अच्छा सीखने को कुछ मिलेगा। यदि क्या होता है दोस्तों, अगर हम यहाँ पर लिख दें कि जैसे 20 और 10, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते, जैसे देखना यहाँ पर 20 और 40। अब दोस्तों, अगर हम इसका रेशियो पूछे आपसे कि इसका 20 और 40 का रेशियो क्या होगा, तो दोस्तों ये बहुत ही आसान होता है। यदि आपने अभी तक कहीं पढ़ा होगा तो मालूम होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो देखिए क्या होता है। 0 से 0 कट गया, अभी बचा 2 और 4, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इसका रेशियो आया 1/2। देखिए रेशियो होता क्या है, रेशियो का मतलब होता है जैसे अगर जब तक पूरा कटता जाए तब तक काटते जाना। जैसे वट्टे में अगर हम इसको रेशियो को जैसे 1:2 लिखा है, तो हम इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब तक रेशियो का मतलब होता है जब तक कटे जब तक काटते जाओ। ठीक है, देखिए अगर हम आपसे कहें और एक एग्जाम्पल दें, जैसे अगर यहाँ पर लिखें जैसे 80 80:100, इसका अनुपात कितना होगा। तो ये बहुत ही आसान है, आपको मुझे उम्मीद है इसका आपको आंसर आ रहा होगा। यदि आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगा लिया तो उसका आसान, क्योंकि देखिए 0 से 0 कट गया। अब क्या कितने से कट रहा है, दोनों संख्या को एक से कटना, एक ही संख्या से दोनों को कटना चाहिए। तो जैसे देखना 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 4:5, इसका आंसर आया 4:5। तो ये हमारा हो गया रेशियो। हम ऐसे भी काट सकते थे, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, ऐसे भी काट सकते। जैसे देखिए अगर अगर हम एक एग्जाम्पल दिए, जैसे अगर हम बोलें कोई संख्या है 8:10, हमारी संख्या अगर हम इसमें बोलें दोनों संख्याओं में 20 प्लस करने पर अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए उसने क्या बोला, बस ऐसे एक एग्जाम्पल समझ लीजिएगा इसको। यानी कि उसने बोला है दोनों संख्या कौन सी हैं, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या। उसने बोला पहली संख्या में 20 जोड़ना है, दूसरी संख्या में 20 जोड़ना है। तो कैसे जोड़ना है, +20 और +20, ये जोड़ने के बाद उसने बोला है दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 8 में 20 जोड़ेंगे हो जाएगा 28, 10 में 20 जोड़ेंगे हो जाएगा 30। अब देखिए कैसे काटना है, कोई संख्या से कट रहा है, जैसे ये कट रहा है यानी 2 से काट दीजिए, 2 से कट रहा है, ओके हाँ 2 से काट दीजिएगा 14 बार में, और 2 से काट दीजिएगा 15 बार में। तो इसका रेशियो कितना आ गया दोस्तों, 14:15। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। आपको अभी तक पता चल गया होगा कि इसका अनुपात और समानुपात क्या होता है। हम समानुपात भी करवाने वाले, जैसे अगर हम देखें, देखिए इस पे हम प्रश्न भी करवाने वाले हैं। इसको मिटा देते, एक क्वेश्चन और देते, जैसे एक क्वेश्चन देते x/y में
x/y दो संख्याओं में संख्याएं, यदि दो संख्याएं हैं, यदि पहली संख्या में 50 तथा दूसरी संख्या में 80 जोड़ा जाता है तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए उसने क्या कहा, ये सब कथा वस्तु लिखने की ज़रूरत तो है थी नहीं, बस समझाने के लिए लिख दिया। उसने बोला पहली संख्या में 50 जोड़ना है, दूसरी संख्या में 80 जोड़ना है। उसने देखिए एक बार पढ़ो, दो संख्याएं हैं, यदि पहली संख्या में 50 तथा दूसरी संख्या में 80 जोड़ा जाता है तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हम इसमें 50 जोड़ दें, ये जो 50 रहा, और दूसरे में 80 जोड़ना है, तो इसमें अगर हम 80 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 50x 80y। तो देखिए कैसे जोड़ना है, हमें एक्स वाई का अनुपात निकालना है। तो देखिए 10 से 10, तो कितना हो जाएगा, x/y बराबर 5:8। जो हमारा ये क्या हो गया दोस्तों, आंसर। बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना होता है इसमें। अगर कोई चैप्टर सबसे इजी है तो वो होता है अनुपात, और दूसरा एज वाले, वो भी हम कराने वाले हैं। तो देखिए ये उम्मीद है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कहाँ नहीं समझ में आया कमेंट में उसको ज़रूर लिखें, तो उसका हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। जैसे और अगर एक एग्जांपल दें, जैसे अगर बोला जाए कि जैसे दो संख्याएं हैं एक 3:5 के अनुपात में, यदि पहली संख्या में 20 तथा दूसरी संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो 2:3 हो जाता है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमारी पहली संख्या, ये हमारी दूसरी संख्या, ठीक है। देखिए उसने क्या बोला, देखिए थोड़ी समय के लिए हम क्या मान लेते, इसको 3x मान लेंगे, इसको 5x मान लेंगे। पहली संख्या में 20 जोड़ा जाता है, देखिए 3x + 20, दूसरी में कितना जोड़ा जाता है, 30, 5x + 30, तो ये कितना हो जाता है अनुपात, 2:, देखिए हमने क्या बताया था अभी, जैसे 2:3 लिखा तो हम इसको 2/3 भी लिख सकते, तो 2/3। अब देखिए इतना, इसको तीर्य गुणनखंडन करना आप सबको आता होगा, तो देखिए कैसे करना है। 3 त्रिका 9x प्लस 3 त्रिका 9x प्लस 20 तिया 60 बराबर में 2 पंचे 10x प्लस 30 दूना के 60। अब देखिए ये 9x है, यहाँ पर 10x है, तो अगर हम 9x, देखिए इस क्या कीजिए, इसको यहाँ लेके जाइए, ओहो 60 आया, 30 दूना के 60,
20×3 ओहो गलती हुई कहीं तो, सॉरी। क्या करेंगे इसको, देखिए यहाँ पर अगर 5 कर लीजिएगा, ठीक है, ओके, यहाँ पर 5 कर लीजिएगा तो हो जाएगा 2/5, ठीक है, अभी आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे यानी कि 20×5 = 100 हो जाएगा, ओके, ठीक है। अभी देखिए एक एक्स में से 9, देखिए हमने क्या बोला है इसको, ये देखिए यहाँ प्लस में है, ये प्लस में है, ये यहाँ आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, ये यहाँ प्लस में है, यहाँ जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। तो 10x में से 9x गए, ये x बचा, बराबर 100 में से 60 गए, 40 बचा। तो x बराबर क्या आया, 40। उसने क्या पूछा है, पहली, देखिए उसने क्या पूछा है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहली संख्या कितनी है, 3। तो अगर हम x की वैल्यू 3 आई तो 3x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, यानी कि 120। पहली संख्या क्या हुई दोस्तों हमारी, 120। उम्मीद है दोस्तों एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए यदि कहाँ नहीं समझ में आया है तो ज़रूर बताइएगा। यदि हम इसी में और एक संख्या देते, जैसे अगर हम इसको बदल दें 5:8 कर दें, और यहीं पे अगर किसी संख्या का अनुपात बदल दें, जैसे 2:1 कर दें, और यहाँ पर बदल दें 10 कर दें, यहाँ पे बदल दें 20 कर दें, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। करिएगा जल्दी इस क्वेश्चन को, इसका आंसर क्या आएगा, पहली संख्या क्या आएगी। देखिए यदि इसका आंसर अगर पॉइंट में जाता है तब तो और मज़ा आता है करने में, क्योंकि जितना कठिन सवाल रहता है उतना करने में मज़ा आता है, ठीक है। तो देखिए जैसे उसने कहा, इसको हमने क्या बताया था, इसको मान लीजिएगा 2x और इस x को मान लीजिएगा x। देखिए 2x में कितना जोड़ना है, 10, देखिए ये 10 रहा। दूसरी में क्या जोड़ना है, 20, x + 20। जोड़ने पर अनुपात कितना हो गया, 5/8। हमने बताया था 5/8 भी इसको लिख सकते हैं। तो देखिए 8 में से, यानी कि 8 का मल्टीप्लाई इसको यहाँ कर दीजिएगा, इसको यहाँ 8 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो हो जाएगा, यानी कि 8 दूनी 16x प्लस और 10 से 80 बराबर में 5x प्लस में 20×5 100। देखिए 16x में से 5x जाएंगे तो कितना, 16x में से 5x आ रहा है, ओके, 5x जाएंगे तो कितना बचेगा, 16 में से 5 गए तो कितना बचेगा, यानी कि 16 में से 5 गए, 16 में से 5 गए तो बचेंगे 11x बराबर में 80, यहाँ है 20, 80 में से 20 जाएंगे बचेंगे 60। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 60/11। उसने पूछी पहली संख्या 2 है तो 2 से गुणा कर दो बराबर में। देखिए 11 अभी करेंगे तो कैसा हो जाएगा, 60 दूना के 120/11। तो इसको अगर पॉइंट में लेके जाएंगे तो कर देंगे दोस्तों, ओके, 60 दूना के 120, ओके, 11 एकम 11 बचे कितने, 1, 10, तो हो जाएगा 1 सही 10/11। ये हमारी क्या होगी दोस्तों, पहली संख्या, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कहाँ समझ में नहीं आया दोस्तों ज़रूर कमेंट में बताइएगा। दोस्तों आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑल ऑन करें, ताकि हमारी जो क्लास अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए, ठीक है। तो दोस्तों क्या करते बच्चों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो नेक्स्ट दिन होगी। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं रखते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।